यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टॉपिक रेगुलर पेपर में आता है वो है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, या जिसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा शॉर्ट में पूछे जाते हैं, यानी हर साल के पेपर में आपको ये मिल जाएंगे। बेशक वो फेडरल बोर्ड है, वो कराची बोर्ड है, ये क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अगर रजिस्टर अभी लेके नहीं बैठे तो रजिस्टर ले लें। ठीक है, जो की पॉइंट साथ साथ डिस्कस करूँगा उसे नोट कर लें। जस्ट थोड़ी सी स्लाइड मतलब स्लाइडली जो है ना वो आप कह लें वर्डिंग की चेंज होने से क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज आ जाता है, तो स्टूडेंट उसको क्लिक नहीं कर पाते तो क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, तो साथ ही इसको लिखें और इसको अपनी प्रैक्टिस पे रखें। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें एक फंक्शन है, ठीक है, और मुझे इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बतानी है। तो मैं कई दफ़ा आपको यानी जो प्रीवियस लेक्चर हैं, जो इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर हैं, वहाँ डिटेल इसकी मौजूद है। तो अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो आप उस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। लेकिन और ये केपी के बुक के अंदर जो हमारी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है और कराची बोर्ड में भी जो चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है। देखें, इसका मैं एक फ़्लो चार्ट हमेशा से बच्चों को समझाता हूँ जो उनके लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है कि अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन हो तो आपने पहला काम ये करना है कि उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें नेक्स्ट मिल जाती हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर दें, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जब मिल जाती हैं तो यानी यहाँ क्वेश्चन आपका रुक जाता। अगर क्वेश्चन में वो कह देता क्रिटिकल पॉइंट तो भी ये क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे मूव करता। क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल वैल्यूज़ हमेशा x की वैल्यूज़ होती हैं, यानी ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये वैल्यूज़ ऑफ x होती हैं। और जो क्रिटिकल पॉइंट है ये x, y होता है। जब आप x की वैल्यू फंक्शन में दोबारा पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है। तो दो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ ही दो चीज़ें अटैच हो गई। अगर इसके बाद मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे जाना है तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव पे ले जाऊंगा, एफ ऑफ एक्स निकाल लूँगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फिर हमें दो ऑप्शन यानी एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें टोटल फ्लो चार्ट है जिससे हम जो है इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, चाहे वो मैक्सिमा या मिनिमा हैं। ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ फाइंड आउट करनी है आपने इस मैप को जो है ना जहन में रखना है। तो होपफुली कि ये स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी बात। अब मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ तो उससे भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपको मैंने क्या बताया कि इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंबल यूज होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -1 और 2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो ये यहाँ हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका अगर सेकेंड ऑर्डर भी साथ ही ले लें और देन क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें, या पहले आप अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज़ तो दोनों स्टेप्स आप किसी भी तरह कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमेशा क्रिटिकल वैल्यू ऐसी वैल्यू को कहते हैं जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। ठीक है, या x की वो वैल्यूज़ जो फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करें और आंसर 0 आए, तो इसे कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ होती क्या हैं।
तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास निकला है उसे आप 0 से इक्वेट करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें मेरे पास तो यहाँ ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। यहाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते, क्यूबिक होती तो आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते। तो ये क्वेश्चन के शॉर्ट और लॉन्ग होने का ताल्लुक यहाँ से होता है। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट का है क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया तो लीनियर इक्वेशन बनी, और लीनियर इक्वेशन को मैंने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है तो 2x इक्वल टू 1 लिखा और x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये इजीली वैल्यू आपके पास आ जाती है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हुई। अब अगर मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहीं पर आपको क्रिटिकल पॉइंट वाली बात भी यहीं समझा देता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो हम किसमें क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है एट x इक्वल टू 1/2 आपका जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, आप उस गिवन फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2। तो बेसिकली ये जो f ऑफ x होता है ये इक्वल टू y होता है, तो यानी यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलती है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और -2। तो ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और -2। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करके हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि 1/4 जो है और माइनस का 1/2 और -2, ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी -9/4। तो y की वैल्यू आती है -9/4। तो यहाँ आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है x, y, x की वैल्यू थी 1/2 और -9/4 से क्रिटिकल पॉइंट तक क्वेश्चन आ गया। लेकिन क्योंकि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा तक जाना है तो अब मैं अपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x जिसका रिजल्ट आ रहा था 2x माइनस 1, ठीक है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब f प्राइम ऑफ x जो है वो f डबल प्राइम ऑफ x में चेंज हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 और -1 का रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है ये 2 आ रहा है, x की यानी इसमें x आ ही नहीं रहा। तो मैं x की वैल्यू असल में मुझे मैक्सिमा और मिनिमा तब पता लगता है जैसे जब मैं इसमें ये देखिए एट x इक्वल टू 1/2, यानी हमने अपने सेकंड ऑर्डर के अंदर वैल्यू को पुट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसमें जो आपकी x की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू निकली है उसे आप पुट करेंगे, 1/2 आपने पुट किया तो यहाँ जस्ट ये 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 2 के साथ x नहीं है कि हम उसमें वैल्यू पुट कर सकें। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने समझना है कि अगर वहाँ x होता और आप 1/2 पुट कर देते, या नहीं है तो जस्ट 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, यानी ये इस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू देगा। फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x आपने क्या पुट किया है, 1/2। क्लियर हो गई बात। अगर ये लेस देन होता तो ये मैक्सिमा वैल्यूज़ होती। अच्छा, अब एक्सट्रीम वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी अगर इसमें इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो y की वैल्यू हमने निकाली है, सिर्फ यहाँ वर्डिंग की चेंज होने से ना कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है। एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहते हैं, जो आपने y की वैल्यू निकाली होती है। तो y यानी f ऑफ x की जो वैल्यू आपने जब आपने x 1/2 को फंक्शन में पुट किया था f ऑफ x में, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिली थी -9/4। तो इसी वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपके पास, एक तो आपको यहाँ से ये पता लग जाता है कि फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसका ताल्लुक सेकंड ऑर्डर में जब आप
क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं तो उसके ग्रेटर देन या लेस देन आने पर होता है। तो एक आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो हमने पहले निकाल लिया, उसको हम एंड पे भी कर सकते थे एक्सट्रीम वैल्यू की हेडिंग डालकर, अपनी x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके जो भी फंक्शन का रिजल्ट आता है वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। देखिए यहाँ हमने मिनिमम बताया तो हमारा फंक्शन का आंसर भी माइनस का 9/4 आ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू आ रही है। यानी यहाँ पर जो फंक्शन है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। इसको हम कॉन्केव डाउन भी कहते हैं कि यानी ये फंक्शन की वो वैल्यू होगी जहाँ फंक्शन बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यू पे होगा और यहाँ से जो है वो अप राइज जिसे कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ की तरफ जाना शुरू करेगा।